हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हुब्बड़ी में वोटर सर्वे के दौरान हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। गदग में सरकारी बस की कंडक्टर पर हमला, 2 लोगों पर केस दर्ज, वीडियो वायरल। 3 महीने से चोरी की प्लानिंग, 4 शातिर चोर गिरफ्तार, सोना नकद रुपया बरामद। कर्नाटक के 7 जिलों में बम की धमकी, कोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस निशाने पर, सब निकले फर्जी। दूसरी शादी पर हंगामा, पहली पत्नी ने राउडी शीटर पति पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल। गुलबर्गा में चोरों का आतंक, उदनूर क्रॉस के आसपास रात में वारदातें सीसीटीवी में कैद। गदग में अनोखा नामकरण, बच्चों का नहीं बैल के बछड़ों के लिए हुई झूला झुलाने की रस्म। बल्लारी गन फायरिंग मामला, 7 दिन बाद भी सियासी घमासान, डीके शिव कुमार का बीजेपी पर पलटवार। बल्लारी मामला, राजशेखर के परिवार को 25 लाख का नकद, मंत्री जमीर अहमद के खिलाफ आईटी में शिकायत। अब खबरें विस्तार से। हुब्बड़ी में वोटर सर्वे के दौरान हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार, पुलिस पर हमला करने का आरोप। हुब्बड़ी धारवाड़ के केशवपुर पुलिस थाना लिमिट में 1 जनवरी को वोटर सर्वे के दौरान हंगामा होने की जानकारी। इसी मामले में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार के अनुसार एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर महिला के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के समय महिला ने विरोध किया और 4 महिला पुलिस कर्मियों पर हमला किया। एक पुलिसकर्मी को गंभीर रूप से काटने का भी महिला पर आरोप है। पुलिस के मुताबिक महिला ने खुद ही पुलिस वाहन में कपड़े उतारे, उसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे दूसरे कपड़े पहनाए गए। पुलिस ने बताया कि महिला पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। फिलहाल महिला कोर्ट कस्टडी में है। इस घटना का वीडियो किसने बनाया और किसने वायरल किया, इसकी भी जांच की जा रही है, कहा पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने। गदग में सरकारी बस की कंडक्टर पर हमला, 2 लोगों पर केस दर्ज, वीडियो वायरल। गदग जिले के पापनाशी के पास एक सरकारी बस की महिला कंडक्टर पर यात्रियों द्वारा हमला करने की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो हुआ है वायरल। कंडक्टर नेत्रावती पत्रीमठ पर यात्री प्रकाश सक्कनवर और उसके साथी नीलप्पा द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि कंडक्टर को थप्पड़ भी मारा गया। जानकारी के मुताबिक कदमपुर टोल के पास बस में चढ़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ। कंडक्टर ने कहा कि टिकट बंद हो चुके हैं, इसलिए टोल गेट पर टिकट नहीं दिया जा सकता और आगे पापनाशी से बस में चढ़ने को कहा। इसी बात पर यात्री ने हंगामा किया और मामला हिंसक हो गया। घटना के दौरान बस चालक का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया और मौके पर कुछ देर तक हंगामा चलता रहा। ये घटना गदग ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 महीने से चोरी की प्लानिंग, 4 शातिर चोर गिरफ्तार, सोना नकद रुपया बरामद। बेंगलुरु के विद्यारण्यपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी के घर चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चोरों ने इस चोरी के लिए 3 महीने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी। चोरी सफल होने पर धर्मस्थल जाने की मन्नत भी मांगी थी। चोरों ने
गिरफ्तार आरोपियों के नाम मंजुनाथ, चंदन, नरेंद्र और मंजीत बताया गया है। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस ने उनके पास से 550 ग्राम सोने के गहने, 3 लाख रुपये नकद और 3 किलो चांदी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों का प्लान था कि एक ही बड़ी चोरी कर पूरी जिंदगी सेटल हो जाएं, लेकिन समय रहते पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। फिलहाल चारों आरोपी हिरासत में हैं और आगे की जांच जारी है। कर्नाटक के 7 जिलों में बम की धमकी, कोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस निशाने पर, सब निकले फर्जी। देश के कई राज्यों की तरह कर्नाटक में भी फर्जी बम धमकियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामलों में राज्य के 7 जिलों में एक ही दिन अदालतों और एक पासपोर्ट दफ्तर को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिससे हड़कंप मच गया। बेंगलुरु के लालबाग रोड में मौजूद पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला। सूचना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल टीमें और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और पूरी तलाशी ली, लेकिन कोई सस्पेक्टेड सामान नहीं मिला। इसी तरह मैसूर, बागलकोट, धारवाड़, हासन और गदग की जिला अदालतों के साथ साथ धारवाड़ हाईकोर्ट बेंच को भी बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले। कुछ मेल में दोपहर के समय धमाका करने की बात कही गई थी। एहतियातन कोर्ट परिसर, कोर्ट कैंपस को खाली करवाया गया और कुछ समय के लिए कोर्ट की कार्रवाई रोक दी गई। बम डिस्पोजल टीमों ने सभी जगहों पर गहराई से जांच की, लेकिन कहीं भी ब्लास्टिंग का सामान नहीं मिला। पुलिस ने साफ किया है कि ये सभी फर्जी बम धमकियां थी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरे ईमेल कहां से और किसने भेजे। दूसरी शादी पर हंगामा, पहली पत्नी ने राउडी शीटर पति पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दूसरी शादी करने पर एक राउडी शीटर पर उसकी पहली पत्नी ने हमला कर दिया। घायल व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि पहली पत्नी और उसके परिवार वालों ने मिलकर उस पर बेरहमी से हमला किया, आंख में चाकू मारा और हाथ तोड़ दिया। घायल राउडी शीटर की पहचान सैयद असगर के रूप में हुई है, जिस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका कहना है कि 3 तारीख को उसे घर बुलाया गया था, जहां पत्नी, उसकी मां और बहनोई ने मिलकर मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। घटना के बाद घायल हालत में असगर जयनगर पुलिस थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पार्टियों के आरोपों के बीच अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे मामले की असल सच्चाई क्या है। गुलबर्गा में चोरों का आतंक, उदनूर क्रॉस के आसपास रात में वारदातें सीसीटीवी में कैद। गुलबर्गा में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उदनूर क्रॉस और आसपास के इलाकों में रात के समय चोर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। चोरी की तैयारी करते हुए चोरों की एक्टिविटीज सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। जानकारी के मुताबिक चोर बाइक पर आते हैं, हाथों में डंडा लेकर बंद पड़े घरों को निशाना बनाते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में उदनूर रोड पर 3 घरों और एक मंदिर में चोरी की घटनाएं हुई हैं। इन वारदातों से कॉलोनी के लोग दहशत में हैं और रातें डर के साए में गुजार रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राज्य के अन्य इलाकों में भी इस महीने घरों, गाड़ियों, सोने के गहनों और नकद रुपयों की चोरी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। गदग में अनोखा नामकरण, बच्चों का नहीं बैल के बछड़ों के लिए हुई झूला झुलाने की रस्म। गदग जिले के लक्ष्मेश्वर तालुका के रामगिरी गांव में एक अनोखा और खुशी भरा नजारा देखने को मिला, जहां बच्चों की तरह गाय के जुड़वा बछड़ों का नामकरण समारोह किया गया। इस खास मौके पर रिश्तेदार, पड़ोसी और स्वामी जी भी मौजूद रहे। किसान नागराज मणिवाल के घर गाय ने 2 नर बछड़ों को जन्म दिया। परिवार ने उन्हें घर के बच्चों जैसा मानते हुए झूला रस्म
और नामकरण पूरे रीति रिवाजों से किया। दोनों बछड़ों के नाम शिव और बसवा रखे गए। इस कार्यक्रम में मिठाइयाँ बांटी गई और घर में त्यौहार जैसा माहौल नजर आया। स्वामी जी ने मंत्र पढ़कर नामकरण किया। इन गाय के बछड़ों का गाय और पशुओं से प्रेम करने वाले नागराज ने बछड़ों को परिवार का सदस्य मानकर गौ रक्षण और पशु प्रेम की एक मिसाल पेश की है। बल्लारी गन फायरिंग मामला, 7 दिन बाद भी सियासी घमासान। डीके शिव कुमार का बीजेपी पर पलटवार। बल्लारी में हुई गन फायरिंग मामले को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजनीति अभी भी गरमाई हुई है। डिप्टी सीएम और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कल बल्लारी का दौरा किया। उन्होंने फायरिंग में मारे गए राजशेखर के घर जाकर परिवार से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया। इसी दौरान राजशेखर की मां तुलसी अपने बेटे को याद कर भावुक हो गई। इसके बाद डीके शिव कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बीजेपी नेताओं खासकर जनार्दन रेड्डी पर कड़ा निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सच में जानलेवा हमला हुआ था तो गोली के सबूत सही तरीके से क्यों नहीं दिखाए गए। इसी बीच बल्लारी गन फायरिंग से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में एक महिला को धमकी भरे इशारे करते और मिर्च पाउडर फेंकते देखा गया है, तो वहीं दूसरी ओर वीडियो में बैनर फाड़ने की घटना भी सामने आई है। बीजेपी की ओर से भी हंगामा करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने सभी वायरल वीडियो और सबूत जुटा लिए हैं और मामले की गहराई से जांच जारी है। फिलहाल बल्लारी में हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। बल्लारी मामला, राजशेखर के परिवार को 25 लाख का नकद। मंत्री जमीर अहमद के खिलाफ आईटी में शिकायत। बल्लारी गन फायरिंग मामले में राजशेखर के परिवार को 25 लाख रुपये नकद मुआवजा दिया गया था जमीर अहमद खान के हाथों से, लेकिन इस नकद रुपये के देने पर विवाद खड़ा हो गया है। आरबीआई के रूल्स के अनुसार किसी को भी 1 लाख रुपये से ज़्यादा नकद नहीं दी जा सकती, इसलिए 25 लाख रुपये नकद देना कानून के खिलाफ माना जा रहा है। भगवा कार्यकर्ता तेजस गौड़ा ने इस मामले में मंत्री जमीर अहमद के खिलाफ आईटी विभाग में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि ये मुआवजा कानून और बैंकिंग नियमों के खिलाफ है। पुलिस और आईटी अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे कानूनी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।